जिसका नाम आसिकनी है उसको लोग वीरणी भी कहते हैं। प्रजापति वीरण की पुत्री जिसको लोग आसकनी कहते हैं उसका नाम वीरणी भी है। अच्छा, कोई फिर अच्छे से सुन लो ध्यान से। कोई अगर आपसे कहे कि सियोर वाले महाराज ये कथा कहां से बाच रहे हैं तो आप बता देना शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13 और पेज नंबर 155, 156, 157 गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण से ये चरित्र चल रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर कोई आपसे कहे कि गुरुजी ये कथा कहां से बच रहे हैं, ये वीरणी की कथा कहां से बच रहे हैं, तो आप बता देना गीता प्रेस गोरखपुर की कथा शिव महापुराण सती खंड अध्याय नंबर 13, 155 नंबर पेज, 156 नंबर पेज और 157 नंबर पेज पर से यह कथा को लिया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनो। दक्ष प्रजापति, कोई कहे आपसे कि ये संतान प्राप्ति के लिए गुरुजी बोल रहे हैं तो ये कौन से पेज पर, तो उसका स्मरण आपको रहना चाहिए कि हम शिव पुराण के इस अध्याय को पढ़ रहे हैं, इस पेज को पढ़ रहे हैं और इस जगह को पढ़ रहे हैं। दक्ष प्रजापति, तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। किससे? प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी से। ये वही कन्या है आसकनी। प्रजापति वीरण की पुत्री आसकनी ये वही कन्या है, ये वही कन्या है जिस नारी का रजोधर्म से जुड़ा हुआ जो भी तकलीफ होती है, केवल हाथ में जल लेकर आसकनी का नाम लेकर भी वो पान कर लेती है तो रजोधर्म से जुड़े हुए सारे दुख, कहते हैं कि गर्भ में, गर्भाशय में अगर गांठ भी पड़ गई है और डॉक्टर कह रहा है कि बच्चा रानी में गांठ है, गर्भाशय में गांठ है और इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, आसकनी दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी का मात्र स्मरण कर कर अगर आचमन पानी का कर लिया जाए तो गांठ भी गर्भाशय की गलना प्रारंभ हो जाती है। ये वो नाम, ये वो शब्द है। एक पत्र आया, बहुत ध्यान दीजिए। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। दया करी न दर्शन आपो। मैं राजनगर इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ।